इसमें सीरीज शुरू होती है डी ए, फिर 1 2 3, फिर ए बी सी, ए यहाँ पे क्या होगा, देखो 1 2 3 4, यहाँ पे डी, 4 के बाद ये यहाँ से ब्रेक होगा ना, ठीक है, और हो गया सी के बाद ये डी होगा, यही गड़बड़ होगा, सी के बाद डी, फिर यहाँ पे ए, फिर क्या होगा ब्लैंक, फिर होगा सी, ठीक, फिर क्या होगा ब्लैंक, ए और फिर हो जाएगा ब्लैंक सी, और फिर डी ए बी, डी ए बी, और फिर क्या होगा ब्लैंक, ये सीरीज दी हुई, यानी ए डी ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक, ए बी सी, डी ए ब्लैंक सी ब्लैंक डी, मतलब ए ब्लैंक सी डी ए बी ब्लैंक। अब इनके पद हम गिनते हैं। हमने क्या बताया कि पद पहले क्या काउंट करने हैं, पद काउंट करने, कि कितने पदों में सीरीज, यानी कितने लेटर्स दिए हुए हैं इस सीरीज में। तो क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कितने टर्म दिए हुए हैं 20, यानी 20 लेटर्स दिए हुए हैं इस टोटल सीरीज में, एक सीरीज में। अब हम क्या करेंगे, 20 का फैक्टर निकालेंगे, यानी 4 पंचे 20, तो हम 20 को 4 के फॉर्म में और 5 के फॉर्म में, यानी इस जो है सीरीज को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक तो 4 के फॉर्म में और एक तो 5 के फॉर्म में, दो तरीके से कर सकते हैं। अब हमने बताया कि सबसे पहले क्या करेंगे, छोटे वाले नंबर्स को लेकर हम डिवाइड करेंगे किसको, अपनी सीरीज को। तो सबसे पहले छोटे वाले 1 2 3 4, 4 में ब्रेक कर दिया, 1 2 3 4 ब्रेक कर दिया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4। देखो अब 4 पदों में हो गया, यानी जो हमारे लेटर्स हैं वो 4 लेटर्स में क्या हो गए, डिवाइड हो गए। अब हम क्या करेंगे, उसमें पैटर्न बनाने की कोशिश करेंगे कि क्या लास्ट वाला पद और स्टार्टिंग वाला पद सभी पदों में, यानी लास्ट वाला लेटर और फर्स्ट वाला लेटर सभी पदों में समान है कि नहीं, हमको ये चेक करना है। तो हमने देखा यहाँ पे डी, तो यहाँ पे भी डी होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, फिल कर देते हैं यहाँ पे डी, यहाँ पे डी ऑलरेडी दे रखा है, यहाँ पे भी क्या होगा, डी होगा, यानी सभी पदों का प्रथम लेटर क्या होना चाहिए था, डी होना चाहिए था, वही हम क्या करेंगे, फिल करेंगे। तो डी यहाँ भी कर दिया। अब यहाँ तो ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, इसके बाद में क्या है, ए है, फिर दूसरे में ए है, तीसरे में ए है, चौथे में ए है और पांचवें में क्या है, ए है, तो ए फिल करने की हमें जरूरत नहीं। फिर अगला टर्म देखेंगे, यानी तीसरे नंबर पे इसमें क्या है, बी, तो यहाँ भी क्या हो सकता है, बी हो सकता है, यानी बी को हम फिल कर देंगे। फिर इसमें तो बी ऑलरेडी है, इसमें क्या फिल करेंगे तीसरे नंबर पर, बी, इसमें क्या है, बी, और इसमें ऑलरेडी बी दे रखा है। अब देखना है चौथे नंबर पे, एक टर्म कंप्लीट हो गया, यानी एक पद जो है वो टोटली कंप्लीट हो गया, ए डी ए बी सी, डी ए बी सी, दो पद जो है क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गए। तो हमें दोनों पदों में क्या दिख रहा है कि लास्ट में लेटर कौन सा आ रहा है, सी आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक जितने भी लेटर अब रह गए हैं, लास्ट लेटर जितने भी पदों के, उसमें क्या फिल कर देंगे, सी को फिल कर देंगे, यानी इसमें भी सी को फिल कर देंगे, इसमें भी सी को फिल कर देंगे। तो हमारा जो आंसर बनेगा, यानी ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, बी सी डी और बी, फिर डी और बी, और अगला क्या होगा, सी। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन क्या होंगे। इसी प्रकार से अगली सीरीज को देखते हैं कि ये पैटर्न हमारा वर्क कर रहा है, मतलब ये तरीका सभी
सीरीज में वर्क कर रहा कि नहीं कर रहा, ठीक करना है। अब देखना है कि अगली सीरीज क्या दे रखी है, पी एस क्यू मतलब ब्लैंक पी एस क्यू पी एस आर क्यू फिर है ब्लैंक एस आर क्यू पी, फिर क्या दे रखा ब्लैंक आर क्यू पी एस फिर ब्लैंक। सबसे अब ये सीरीज दी हुई है, तो मेरा मतलब सबसे पहला काम क्या है कि सीरीज के सभी लेटर्स को काउंट करना, यानी हमें ये देखना है कि सीरीज में कितने लेटर्स दिए हैं, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, लेटर्स को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी अब सीरीज में कितने पद हैं, 16 है। तो हमें 16 को क्या करना है, फैक्टर निकालने, यानी कम से कम संख्याओं में तोड़ना है। तो 2 8 16 होता है, तो इसमें 2 ही टर्म बनेंगे, 8 8 के होंगे। और कौन सा होता है, 4 चक्कू 16, यानी अगर हम 4 के फॉर्म में अपनी सीरीज को डिवाइड कर लें, यानी 4 लेटर्स का एक पद बना दें, तो इससे हो सकता है कि हमारा पैटर्न बन जाए जो इस सीरीज में बन रहा होगा। तो हम इनके 4 पैटर्न पद अलग कर लेते, 1 2 3 4 लेटर हो गए, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 हो गए। अब 4 पदों के 4 पद हो गए, 4 लेटर्स के, 1 2 3 4। अब हमें देखना है कि सीरीज कहां से स्टार्ट हो रही और कहां पे एंड हो रही। हो सकता है कि कोई ऐसा क्लू मिल जाए जिससे हम अपनी जो है सीरीज को क्या कर लें, फिल कर लें। तो इसमें देखो क्या दिया हुआ है, तो 3 पदों में, यानी तीनों पदों में हमें लास्ट में क्या मिल रहा है, आर मिल रहा है। तो हम यहाँ पे आर फिल कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि आर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी। तो मैंने क्या किया, आर यहाँ पे फिल कर दिया। अब देखो एक टर्म पूरा कंप्लीट हो गया, यानी एक पद पूरा कंप्लीट हो गया 4 लेटर्स का। इसमें क्या दे रखा है, क्यू पी आर एस। तो हम देखेंगे कि क्यू से कौन सा स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो पहला वाला मैंने देखा तो पी क्यू आर एस दिया हुआ है, बस किसकी कमी है, क्यू की। तो पहले मैंने क्या फिल कर दिया, क्यू। अब क्यू से हो गया, तो अगला क्यू के बाद पी आता है, तो पी यहाँ पे फिल कर दिया, पी यहाँ पे भी और पी यहाँ पे भी। फिर आते हैं तीसरे नंबर पे, कौन सा लेटर दिया हुआ है, एस। इसमें भी एस दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है, ब्लैंक है, तो यहाँ पे क्या होने की संभावना है, एस। यहाँ पे भी क्या होगा, एस होगा। तो यहाँ पे तो एस दिया ही है, हमारी क्या हुई, सीरीज कंप्लीट हो गई। अब देखो स्टार्टिंग में ऑप्शन क्या सही होगा, क्यू होगा, फिर क्या होगा, पी होगा, फिर क्या होगा, एस होगा, और लास्ट में क्या होगा, आर। यही क्या होगा, सही। इस तरीके से जितने भी सीरीज दी होगी उनको हम ब्रेक करने के बाद में आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व। ठीक है, अगली सीरीज देखते हैं। अगली सीरीज दी हुई है पी पी ब्लैंक टी, फिर पी ब्लैंक टी, फिर ब्लैंक एस टी, फिर पी, फिर ब्लैंक और फिर ब्लैंक, फिर दिया हुआ है एस और टी। तो अब पहला काम हमारा कि सबसे पहले सीरीज के टोटल लेटर्स हमें क्या करने हैं, काउंट करने। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, लेटर्स को काउंट करेंगे। अब काउंट करने में देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी टोटल नंबर्स ऑफ लेटर कितने हैं सीरीज में, 15 है। तो हम फिर से क्या करेंगे, उनके फैक्टर निकालेंगे 15 का, तो 5 दिए 15 होता है। या तो हम 5 का जो है क्या बना ले, एक पैटर्न बना ले, या फिर किसका बना सकते हैं, 3 का। तो मैंने बताया कि जब भी इस प्रकार की सीरीज आए तो सबसे छोटे वाले को क्या करना है, पैटर्न बनाना है। ठीक है, क्रम लेना है।
तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो, 3 टर्म्स में डिवाइड करना है हमको, ठीक है। तो 3 पर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 में हमने क्या किया, डिवाइड कर लिया। अब डिवाइड करने पे देखो कोई ना कोई पैटर्न बन रहा होगा। हमें क्या मिला लास्ट में, टी, फिर लास्ट में टी, फिर लास्ट में टी, तो इसके भी लास्ट में क्या होगा, टी होगा। और इसमें तो टी यही रखा है। इसमें क्या मिला, पी, इसमें भी पी है, और इसमें भी, इसमें क्या है, ब्लैंक है। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, पी को फिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगले में पी दे रखा है, यहाँ पे ब्लैंक है, तो क्या रख देंगे, पी रख देंगे। अब देखो दूसरे पे हमको नहीं पता अभी, इसमें और इसमें और इसमें हमको दूसरा लेटर नहीं पता, लेकिन दो हमारे कंप्लीट हो गए पैटर्न, यानी पी एस टी, तो बीच में क्या होगा, एस होगा, होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे क्या फिल कर देंगे, एस फिल कर देंगे। अब देखो हमारी सीरीज क्या बन गई, पी एस टी पी एस टी पी एस टी पी एस टी पी एस टी, जो कि क्या है, सही। इसी प्रकार से जितनी भी इस टाइप की सीरीज होंगी उनको हम क्या करेंगे, पहले ब्लैंक ब्रेक करेंगे, और ब्रेक करने के बाद में देखेंगे कि कौन सा पैटर्न बन रहा है, जिससे क्या कर लेंगे, अपने हम सीरीज को आसानी से सॉल्व कर सकते, ठीक है। अगली सीरीज देखना है कि अब कर लेंगे, कर लोगे ना, जो ब्रेक करना। कभी कभी क्या होता है कि कोई पैटर्न बन के आ जाता है, ये भी याद रखना। कभी कभी होता है कि एक पैटर्न बन के आ जाता है जो उसी पैटर्न पे वर्क करेगा। जैसे 3 दे दिया, ठीक है, ABC का एक पैटर्न देते हैं, देख लो उसको भी। ABC का जब भी पैटर्न दिया होगा तो उसमें हमको दिक्कत होती है क्या करने में, काउंटिंग करने में, कि अब यहाँ पे क्या फिल करें। ब्रेक करने का तरीका तो मिल गया, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, मतलब कुछ सीरीज ऐसी होती हैं जो इनको फॉलो नहीं करती हैं, वो अलग पैटर्न पे वर्क करती हैं। देखो कौन सा पैटर्न हो सकता है। अब मान लो एक पैटर्न बन रहा है 3 संख्याओं का, यानी 3 में एक पैटर्न बन रहा है। ये देखो दिया हुआ है A D B C, ठीक। फिर क्या है, ब्लैंक। फिर दिया हुआ है A C ब्लैंक D, ठीक, A C ब्लैंक D। फिर दिया हुआ है A ब्लैंक C B। फिर क्या दिया हुआ है, D C B और ब्लैंक। फिर अगला टर्म दिया हुआ है A B C, यानी D B C, और एक टर्म इसमें और दे रखा है C B D A, C B C B D A, ये दे रखा। अब देखते हैं, पहले मैंने क्या बताया था, नंबर्स ऑफ लेटर काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 हो गया। तो कितना, इसके अगर हम फैक्टर निकालें तो सबके दिमाग में जब भी 24 आएगा तो 8 3 24 नहीं आता, क्या आता है, 6 4 24, तो त्रिक भी होता है, यानी 8 3 24 हो जाता है। 3 के लेटर हम बना सकते हैं, लेकिन हमको पैटर्न में क्या दिख रहा है, A D B C, यानी 4 लेटर्स की सीरीज बन रही है। अगर हम 3 ले लेंगे तो इसमें अगर A B C दिया होता तो हम मान लेते कि 3 लेटर की सीरीज बन रही, लेकिन इसमें दे रखा है A B D C, इसका मतलब कितना है कि 4 लेटर हो गए। तो हम इसको क्या करेंगे, 4 लेटर में ब्रेक करेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3, कहाँ पे गलत हो, पहले में सही है, दूसरे में
पहले में ये गलत होगा, ये यहाँ पे नहीं होगा, ये सी नहीं होगा, यहाँ पे ब्लैंक होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 4 ए बी सी ये होगा, अब ये होगा, इसको मिटाओ, ये होगा ए बी सी, ये होगा 4 है, एक लीटर में छूट गया क्या? उसमें लास्ट हो जाएगा, यहाँ पे एक ब्लैंक होगा। हाँ कहाँ दूसरा? 1 2 3 4 ही था, इससे मतलब नहीं है, वो तो पैटर्न पे डिपेंड करता है कि कौन सा बनेगा। ठीक है, जहाँ पे सी था वहाँ पे ब्लैंक होगा, जहाँ पे सी है उसी को काट दो, ब्लैंक करो, 4 4 में जो है हमें रखना, 4 4 के क्रम में। सीरीज को दोबारा लिखो, लिखने में प्रॉब्लम हुई। और ये चीज याद रखना, लिखने में जब भी अगर प्रॉब्लम हो गई, इसी तरीके से जिस तरीके से अभी हो गई, अगर इस तरीके से लिखने में प्रॉब्लम हो गई तो कभी भी सीरीज तुम सही नहीं कर पाओगे। जैसे ही आंसर लाओगे, जो भी आंसर लाओगे क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए सीरीज को हमेशा ध्यान पूर्वक लिखें, कब, जब सॉल्व कर रहे हो इस सीरीज को, और क्वेश्चन पेपर में और जो आपने नोट कर रखा है उसमें हमेशा काउंट कर लें कि जो लेटर, नंबर्स ऑफ लेटर हैं वो बराबर हैं कि नहीं है। अगर कम ज़्यादा दिख रहे हैं तो क्या करें, उनको फिर से चेक कर लें कि हमने कहीं गलत तो सीरीज नहीं नोट कर ली। ठीक है, तो अब देखो काउंट करो कितने हैं, 24 है। तो हम क्या करते हैं, 4 के फॉर्म में डिवाइड कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो एक चीज दिख रही, ए डी बी और सी, इसमें कहीं पे डी से ऊपर नहीं गए हुए। ध्यान से देखो, कहीं भी हम डी से ऊपर नहीं गए, यानी ई एफ जी एच में नहीं गए, यानी 4 लेटर की सीरीज चल रही ए बी सी डी, वो आपस में क्या कर रहे हैं, फेर बदल कर रहे हैं, बस इतना याद रखना। अब जब मैंने 4 लेटर में डिवाइड कर लिया, अब यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, सी बी डी ए, लेकिन इसमें और कहीं पे सी बी डी ए नहीं दिखेगा, सी बी डी ए नहीं दिखेगा, लेकिन ये क्या है, कंप्लीट 4 लेटर्स का है। अब एक चीज जरूर दिख रही होगी, इस प्रकार का जब भी पैटर्न चलेगा तो एक लेटर पूरे टर्म में जो क्या होगा, ब्लैंक होगा, बाकी 3 लेटर दे रखे होंगे। जब भी इस प्रकार की 4 लेटर्स की सीरीज चलेगी तब ये याद रखना होगा, ये देखना होगा हर टर्म में 3 लेटर दिए होंगे, बस वही लेटर मिसिंग होगा जो हमें फिल करना है। बस ये समझने की बात है, और हमें ये चीज हमेशा याद रखना है कि जब भी हम सीरीज को ब्रेक करेंगे तो कम से कम लेटर में ब्रेक करेंगे। ठीक है, कम से कम संख्या पर। अब देखो इसमें क्या ए डी बी दे रखा है, तो मिसिंग क्या है, 4 लेटर तक हमें कंप्लीट करनी है, तो सी मिसिंग है, तो यहाँ पे क्या होगा, सी होगा। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, ए सी डी, तो इसमें क्या मिसिंग है, बी, यानी अगर हम बी को फिल कर दें तो 4 लेटर हो गए, ए बी सी डी हो गए, इसमें भी ए बी सी डी 4 हो गए, अब इसमें भी 4 होंगे। ए सी डी दे रखा है, तो क्या मिसिंग है, बी मिसिंग है। अब इसमें देखो डी सी बी दे रखा है, तो क्या मिसिंग है, ए मिसिंग है। इसमें भी डी बी सी दे रखा है, तो क्या मिसिंग है, ए मिसिंग है। सी बी डी ए, तो चारों कंप्लीट है। तो अगला मेरा ऑप्शन क्या होगा सही, सी बी और बी, फिर ए और ए, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस प्रकार से जितने भी ये क्या है, अब देखो कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, उसके लास्ट में क्या है, सी है, इसके लास्ट में डी है, इसके लास्ट में डी है, इसके लास्ट में ए है, इसके लास्ट में ए है, इसके लास्ट में दिख रहा है। देखो स्टार्टिंग ए से हुई, उसमें स्टार्टिंग ए से है, इसमें स्टार्टिंग ए से है, इसमें डी से है, इसमें डी से है, इसमें सी से। ठीक है, कोई मतलब पैटर्न नहीं बन रहा, लेकिन एक पैटर्न बन रहा है 4 लेटर्स का, वो आपस में फेर बदल कर रहे हैं, लेकिन 4 ही लेटर रह रहे हैं।
पांचवा लेटर नहीं हो रहा। इस वजह से हमको पता चल गया कि पांचवा लेटर नहीं आएगा। इस वजह से 3 लेटर, मैंने क्या बताया कि एक पद में हमेशा 3 लेटर दिए होंगे और मिसिंग नंबर ही क्या होगा, मिसिंग लेटर ही मिसिंग होगा, जो 4 में से नहीं होगा। हो गया। अगली सीरीज देखते हैं, अगली कौन सी हो सकती है। एक और बन जाता है कभी कभी। अगली सीरीज दे रखी है ए सी, फिर ब्लैंक बी बी, फिर ब्लैंक ए ब्लैंक सी, फिर दे रखा है सी ब्लैंक बी, फिर दे रखा है ए ब्लैंक और फिर दे रखा है सी बी ब्लैंक। तो इसमें पैटर्न बन रहा है, लेकिन वो देखना पड़ेगा हमें। सबसे पहले नंबर्स ऑफ लेटर कितने दिए हुए हैं सीरीज, ये देखना। स्टार्टिंग पॉइंट यहीं से करना है। जब भी इस प्रकार की सीरीज को सॉल्व करना है तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि नंबर्स ऑफ लेटर कितने दिए हुए हैं इस सीरीज के अंदर। ठीक, तो पहले हम क्या करेंगे, नंबर्स ऑफ लेटर काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। जैसे ही तुम काउंट कर लोगे नंबर्स ऑफ लेटर, तुम्हें दिमाग में पैटर्न बनने लग जाएगा और हमें क्या करना, उसके न्यूनतम फैक्टर निकालने। तो नदुनी 18 होता है। जब अगर हम दो के सीरीज बनाए तो क्या दिख रहा है, तो हो सकता है कि डबल ए हो गया, डबल सी हो जाए, डबल बी हो जाए, डबल ए हो जाए, डबल बी हो जाए, डबल यानी डबल सी डबल बी डबल ए डबल बी। लेकिन यहाँ पे क्या, डबल सी होना चाहिए था और डबल बी। तो दो में अगर हम डिवाइड कर लेंगे तब भी हो जाएगा। ध्यान से देखो, अगर हमने दो में डिवाइड कर लिया, डबल ए डबल बी यानी डबल सी डबल बी डबल ए डबल सी डबल बी डबल ए, अब क्या डबल सी और डबल बी बन गया। देखो ध्यान से इस पैटर्न को देखो, क्या है ए डबल ए, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, डबल सी डबल बी डबल ए होगा, फिर डबल सी, फिर क्या होगा डबल बी, फिर डबल ए, फिर डबल सी और फिर डबल बी। अब इसको दो के फॉर्म में भी बन गया, लेकिन अगर इसको हम 3 के फॉर्म में भी वो करते, ब्रेक करते, तब भी ये क्या होती, सीरीज सॉल्व हो जाती। कैसे, देखो डबल ए सी बनता, फिर सी डबल बी बनता, फिर ए डबल ए सी बनता, फिर सी डबल बी बनता, फिर डबल ए सी बनता और फिर सी डबल बी बन जाता। ठीक, दो के फॉर्म में भी बन रही थी। तो इस प्रकार से हम इन सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और देखनी है, अगर एक और देख लेते हैं कि इसी प्रकार की जो पहले वाली 4 टर्म वाली थी, जो 4 टर्म वाली थी नहीं, अगर हम और क्या होगा, कभी कभी 3 टर्म वाली हो जाती, वो भी मिसिंग होती। इसको भी देख लेते हैं एक बार। ए बी ब्लैंक, बी सी ब्लैंक, ए सी ब्लैंक, सी बी ब्लैंक, सी ए ब्लैंक और बी ए ब्लैंक। अब देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या गिनना है, नंबर्स ऑफ लेटर कितने दिए हुए हैं किसमें, सीरीज के अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो अब अगर हम दो के फॉर्म में, जैसे मैंने देखा कि पहले वाले में मैंने क्या कर लिया था, दो के फॉर्म में डिवाइड कर लिया था, वो मैंने पैटर्न देखा था, इस वजह से बन रहा था, इसलिए ब्रेक कर लिया। अब इसमें देखते हैं ए बी, बी अगर 2 का बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे ए बी होना चाहिए, 2 हो गया। अगर यहाँ पे अब सी आ गया, अब 2 में तो बन नहीं रहा। अगर सी और यहाँ पे क्या रखेंगे हमको नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, अब कितना होता है, 36 18 नंबर्स ऑफ लेटर है किसमें, सीरीज के अंदर। तो हम क्या करेंगे, 3 के फॉर्म में डिवाइड करते हैं। अब देखते हैं कि कोई पैटर्न बन रहा है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3, अब 1 2 3। अब देखो प्रत्येक टर्म में, प्रत्येक पद में क्या दिए हुए हैं, नंबर्स ऑफ लेटर 2 दिए हुए हैं, सिर्फ एक लेटर मिसिंग है। और हम पूरी भी सीरीज में ये दे सकते हैं, यानी पूरी सीरीज में ये देख सकते हैं कि सिर्फ कितने नंबर्स ऑफ लेटर का सीरीज बनाई गई है, 3 नंबर्स ऑफ लेटर, मतलब इससे ज्यादा नहीं।
ए बी सी, उन्हीं को आपस में फेरबदल किया गया है। तो अगर हम पहले में ए बी देख लिए तो यहाँ पे क्या हो सकता है, सी हो सकता है। बी सी दिया हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। अगर ए सी दिया हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। अगर सी बी दिया हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। और यहाँ पे सी ए दिया हुआ है तो यहाँ पे बी होगा, और बी ए दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा, सी होगा। अब देखो कंप्लीट सीरीज हो गई, ए बी सी सी बी ए, सी ए बी ए सी। क्या जी, तीन लेटर का आपस में फेरबदल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से हमें पैटर्न पता चल जाता है सीरीज का कि क्या सीरीज को ब्रेक करने में, कि कौन सा सीरीज यानी कौन सा पैटर्न कौन फॉलो कर रही है, कौन सीरीज। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी ए बी ए और बी और सी, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब जब भी कभी इस प्रकार की सीरीज आएंगी तो उनको हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से ब्रेक करने के बाद पहले क्या करना है, नंबर्स ऑफ लेटर काउंट करने हैं सीरीज के, कि कितने नंबर्स ऑफ लेटर दिए हुए हैं सीरीज के अंदर। फिर क्या करेंगे, उन सबको ब्रेक कर लेंगे छोटी संख्या में, यानी न्यूनतम फैक्टर ब्रेक करेंगे। और ब्रेक करने के बाद में देखेंगे कि कौन सा पैटर्न बन रहा है सीरीज के अंदर टर्मों के फॉर्म में। ठीक है, इस प्रकार से हम आसानी से उस सीरीज को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं जो सीरीज दी हुई है। ठीक है।